वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ उसका नाम है बंदगी। इस फिल्म के हिदायतकार फरीद अहमद थे और इस फिल्म की मौसीकी नाशाद साहब ने दी थी और इसके नगमात जो है कलीम उस्मानी साहब ने लिखे थे। जो किया है आज वादा, आप माने कि न माने ये हकीकत है, मगर यूं ही उम्र भर निभाना, प्यार का रंग निगाहों से झलक जाता है। जो किया है आज वादा। नाजरीन, इस फिल्म के अदाकारों में वहीद, शबनम, तालश, तलत हुसैन और एम सलीम साहब थे। नाजरीन, बंदगी फिल्म देखने के लायक है और ये बंदगी फिल्म की डायरेक्शन इतनी मजबूत फरीद अहमद साहब ने दी है। ये वहीद साहब की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म और इस फिल्म में वहीद साहब इतने खूबसूरत नज़र आए और इतने हैंडसम और इतने स्मार्ट, सेहतमंद थे उस वक़्त वहीद साहब 1972 में। और वहीद साहब छाए हुए थे फिल्म इंडस्ट्री पर और ये फिल्म उनकी ज़िंदगी क्या पाकिस्तान की आर्ट मूवी है। इस फिल्म में वहीद साहब ने एक डॉक्टर के रोल में इतनी बेहतरीन अदाकारी की। वो रईसज़ादे होते हैं, अमीरज़ादे होते हैं। स्टार्टिंग में उनका नाम, वो जब फिल्म स्टार्ट होती है वो नासिर के नाम से होते हैं। वो आवारा टाइप दिखाए हैं, डॉक्टर भी होते हैं। उनके बाप ने बहुत ज़्यादा दौलत छोड़ी होती है। वो बहुत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं और कभी एक लड़की के साथ मिलते हैं, कभी दूसरी के साथ मिलते हैं। मेरी जान यही जिंदगी है। जिमी की तबीयत बहुत खराब है, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। मेरी जान यही जिंदगी है। आप कितनी अच्छी है। जरा सा प्यार कर लो। सलाम साहब। मैनेजर साहब आए। हम भी हंसी हैं, तुम भी हंसी हो, ये दुनिया हंसी है। और गाड़ी भी वो बहुत तेज़ चलाते हैं। गाड़ी उनकी एक जगह पे ख़राब हो जाती है तो दूसरी वो लेट जाते हैं सड़क पे, क्योंकि गाड़ी आएगी तो मुझे उठा लेगी। वो शबनम आती है, शबनम का नाम आयशा होता है और वहीद का नाम नासिर होता है, डॉक्टर नासिर। तो शबनम आती है, वो गाड़ी रोकती है, उसे कहता है कि कोई गाड़ी वाला मुझे टक्कर मार गया। और मैं गरीब बंदा हूँ। अपना नाम ताहिर बताते हैं वहीद साहब कि मेरा नाम ताहिर है। तो वो इसको वो गरीब समझ के हमदर्दी करती है शबनम। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट? जी हाँ, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। फिर आस्ता आस्ता उनमें मोहब्बत बढ़ती है। डॉक्टर जो बने होते हैं वो डिग्री ले लेते हैं, पास हो जाते हैं। उस वक्त तक शबनम को नहीं पता होता कि नासिर यही है। कदम लड़खड़ाए नशा हो गया है। कदम लड़खड़ाए नशा हो गया। वहीद साहब गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हैं। जो शबनम के वालिद होते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं हॉस्पिटल पे, तालिब साहब। तो वो भी अपनी गाड़ी पे जा रहे होते हैं तो वो वहीद को बचाते हुए उनकी गाड़ी लगती है तो वो उनकी डेथ हो जाती है। कौन है? एम्बुलेंस, अस्पताल की गाड़ी। और शबनम यही समझती है कि नासिर ने, जो डॉक्टर वो रईसज़ादा है, उसने मेरे वालिद को मारा है। क्योंकि वहीद तो उसके बाद ठीक हो जाते हैं। उनके चाचा होते हैं एम सलीम साहब, वो अदाकार है जिन्होंने वहीद साहब की फिल्म जाल में विलन का रोल अदा किया था। डॉक्टर इकबाल, मुझे अस्पताल में नौकरी दिला दीजिए। ये तुम्हें क्या सूझी? घर में बेकार बैठे बैठे उकता जाती हूँ। और जाल फिल्म में वो बहुत अच्छे विलन बने थे एम सलीम साहब। वो बहुत, उनके अंकल होते हैं, शबनम के भी अंकल और वहीद साहब के भी अंकल होते हैं। वो भी डॉक्टर होते हैं। तलत हुसैन साहब भी डॉक्टर होते हैं। आप मेरे अंकल है ना? मेरे अब्बा के सबसे करीबी दोस्त। आप माने कि न माने ये हकीकत है, मगर देखिए कहीं फेल न कर दीजिएगा।
प्यार का रंग निगाहों से छलक जाता है। जब ये बाहर से आते हैं डिग्री लेके तो शबनम ही होती है। शबनम कहते हैं ताहिर साहब आ गए, तो तलत हुसैन साहब कहते हैं कि आज ही डॉक्टर नासिर साहब। नासिर साहब, अब मालूम हुआ कितने दिनों से गायब क्यों? ये तो नासिर साहब हैं, ये डिग्री लेके आए हैं बाहर से। तो वो फिर उस वक्त शबनम वहाँ से भागती है, वो नफरत करती है कि ये मेरे बाप का कातिल है। वो भागती हुई जाती है, ऊपर से नीचे आती है। जिस वक्त वो सड़क के पास जाती है तो गाड़ी आती है, तो उसको टक्कर लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है शबनम का। और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो तलत हुसैन कहता है कि उनकी ज़िंदगी तो बच गई लेकिन उनकी नज़रें चली गई, उनकी आंखें वो नाबीना हो गई है। जान बच गई, खुदा का शुक्र है, लेकिन दिमाग पर चोट आने की वजह से आंखों की रोशनी जाती रही। फिर उसके बाद वहीद साहब की और ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत हो जाती है शबनम के। आप तो बहुत हंसाते हैं। जी हाँ, मेरे मरीजों की भी यही राय है। जो एम सलीम साहब होते हैं वो उसके अंकल होते हैं शबनम के। वो कहते हैं कि एक डॉक्टर नया आया है, वो तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करेगा। वो बाहर से पढ़ के आया, तो उस वक्त तक शबनम उस डॉक्टर से मोहब्बत करती है। आवाज़ को वो पहचानती है कि ये तो उसी की है, नासिर की है। जो ताहिर भी बना होता था, नासिर भी था। तूने डॉक्टर साहब को अच्छी तरह देखा है ना? हाँ हाँ, क्यों? उनकी सूरत किससे मिलती है? लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, ये नासिर नहीं है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये नहीं है, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करेंगे। तो शबनम को भी उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। उसमें एक गाना था, खामोश है नज़ारे एक बार मुस्करा दो, और एक और गाना था नूर जहाँ का, जो किया है आज वादा वो उम्र भर निभाना। इसके गाने बहुत हिट हुए थे। अहमद रुश्ती साहब के गाने भी थे। आयशा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बात नहीं है। तो फिर क्या बात? एक अंधी से शादी करके आपको क्या मिलेगा? एक बार मुस्कुरा दो। जब एम सलीम साहब मिलाते हैं सबको, कहते हैं आज हॉस्पिटल का इंचार्ज ये होंगे, नासिर साहब होंगे, तो जितने भी हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो सारे के सारे इनसे नफरत करते हैं। वो इनसे कोई भी नहीं मिलता, सब कमरे से निकल जाते हैं। लेकिन वहीद साहब अपने ईमानदारी से डॉक्टरी का पेशा जो बंदगी समझ के, उसको इबादत समझ के वो करते हैं। एक बच्ची का ऑपरेशन करते हैं, वो कामयाब ऑपरेशन होता है, वो दिल से करते हैं। शबनम उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो अपने मरीज़ को देखने के लिए चले जाते हैं। आयशा, डॉक्टर साहब आप आ गए। शबनम को कहते हैं कि तुम्हारे मैंने आंखें चेकअप करनी है, एक मशीन अमेरिका से आई है और तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन मैं खुद करूँगा। और नर्स को वो कहता है कि ये लेज़र लाइट है, जो लाइट ये उस वक्त तक वो ये बंद कर देना 5 मिनट बाद, और अपने ना तो वो जो उसकी लाइट पड़ रही होती ना, वो शबनम की बजाय वहीद के जो उसके दिमाग पे उस पर लाइट उसके माथे पे आ रहा होता। तो नर्स को बाद में पता चलता है कि ये तो मैंने गलती की है। थोड़ा बाईं तरफ। यहाँ? हाँ। कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं डॉक्टर नासिर साहब को बताती है कि डॉक्टर साहब मुझसे गलती होगी बहुत बड़ी, जो लाइट मैंने आपने कहा था ना कि ये उसके ये गलती से आपके माथे पे। ये कहते कोई बात नहीं। और मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो फिर क्या हुआ? मैं मीटर की रीडिंग नोट कर रही थी और इतनी देर तक रेज आप पर पड़ती रही। घबराओ ना, फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन जिस वक्त वो सारे डॉक्टर परेशान होते हैं, इनकी रिपोर्ट आती है, अमेरिका भेजते हैं, एक्सरे करा के सारा कुछ वो पॉजिटिव आती है, इनका दिमाग डैमेज हो जाता है। आपकी रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव। वो शबनम कहती है कि उसी डॉक्टर ने मेरी पट्टी खोलनी है। ऑपरेशन तो शबनम साहबा का वो कर लेते हैं। वो उस वक्त डॉक्टर के नाम से शबनम पहचान कहती है उसको, क्योंकि उसके अंकल भी कहते हैं कि ये डॉक्टर नया आया है, इसी ने तेरा ऑपरेशन किया। वो उसको अपना हमदर्द समझती है, उससे लव करती है, मोहब्बत करती है। सब डॉक्टरों को वो यही कहती है कि मैंने पट्टी खुलवानी है तो डॉक्टर साहब जब तक नहीं आएंगे। उस वक्त तक एम सलीम साहब हैं, जो उनके अंकल होते हैं, वो वहीद साहब को लेके आते हैं शबनम के पास पट्टी खोलने के लिए। लेकिन वहीद साहब की आंखें उस वक्त तक वो नाबीना हो चुके होते हैं। तो वो जिस वक्त शबनम उनको देखती है कि ये तो नासिर है, मेरे बाप का कातिल है, वो उसको बहुत ज़्यादा वो क्या कुछ सुनाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
मुझे बर्बाद करने के बाद अब तमाशा देख रहे हो। तुम मेरे बाप के कातिल हो, ये वो, वहाँ मेरी आंखों के सामने से इसको दूर कर दो, वरना मैं अपनी आंखें दोबारा ये मैं फोड़ लूँगी, ये मैं ख़त्म कर दूँगी। एम सलीम साहब फिर शबनम को बताते हैं कि डॉक्टर नासिर ताहिर जो जिससे तुम प्यार करती थी, जो गरीब लड़का बन के तुमसे मिला था वो, और ये डॉक्टर, ये तीनों एक ही हैं, और इसने तुमसे मोहब्बत की थी, और इसी मोहब्बत में इसने अपनी दौलत, अपना हर चीज़ छोड़ दिया, हत्ता कि इसने अपनी आंखें कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए, और इसने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए, और इसने तुम कितनी पत्थर की बनी हुई हो, जाओ उससे माफ़ी मांगो। उस वक्त तक शबनम बाहर जाती है। मोहब्बत करती हो, इसका सबूत यह है कि वो जब भी एक नए रूप में तुम्हारे नजदीक आया तुमने उसे अपना लिया। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है नासिर, तुमने अपनी आंखों की कुर्बानी देकर मुझे रोशनी दी है। वही माँ साहब बाहर एक दरख्त के नीचे बेंच पे बैठे होते हैं, तो शबनम मकाल में बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये वो, तो लेकिन जिस वक्त वो उसको हाथ लगाती है तो वो उस वक्त तक वही माँ साहब की डेथ हो जाती है। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ नासिर। इस फिल्म में दिखाया गया इंसानियत का जज्बा दिखाया गया कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ करवा देती है, वो हर चीज़ छुड़वा देती है, दौलत हो चाहे कुछ हो, एक मोहब्बत जब इंसान हो जाती है वो बदल जाता है। नाजरीन, फिल्म बंदगी देखने के लायक है, जितनी बार भी ये देखी जाए वहीद मराद साहब की वजह से उतना ही कम है। वहीद मराद साहब और इसके डायरेक्टर फरीद अहमद साहब, इन्होंने शमीम आरा साहब से भी शादी की थी, बाद में समीना अहमद से की थी। फरीद अहमद साहब बहुत जल्दी वफात पा गए थे। इनकी अंदली फ़िल्म भी बहुत अच्छी थी, ख्वाब और ज़िंदगी फ़िल्म भी फरीद अहमद साहब की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। नाजरीन, फरीद अहमद साहब तो अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे, वो भी हम में नहीं है। अहमद रुश्ती साहब भी हम में नहीं है, मेहदी हसन साहब भी, नूर जहां साहबा भी जो इसमें थी, वहीद मराद साहब भी नहीं है, तालिब साहब भी नहीं है। जितने भी इस फिल्म के किरदार हैं ज़्यादातर दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला सबको मग़फ़िरत, सब की मग़फ़िरत करे और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। नज़ारे एक बार मुस्कुरा दो।